समझो इंट्राडे मतलब 9 बजे 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है, 9:15 को होता है एक्चुअली मार्केट ओपन, प्री मार्केट 9 बजे से चालू होता है, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 3:15 को मार्केट क्लोज होता है। जो इसके बीच में जो सौदा लिया जाता है एक दिन में, उसे हम इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे मतलब इंट्राडे, इंट्रा मतलब अंदर, डे मतलब दिन, एक दिन के अंदर जो सौदे का लेन देन होता है, सौदा बाय किया, सौदा डाला, सौदा काटा, उसे हम इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्राडे एक ऑर्डर का। इंट्राडे ऑर्डर अब हो गया इंट्राडे। मैं क्या बोला तुमको, इंट्राडे में 5x मार्जिन मिल रहा है 0 दाम में। आपके डीमैट अकाउंट में भी आप हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है, उसका टेंशन नहीं, मार्जिन फर्क पड़ रहा है। इंट्राडे में सस्ता मिल रहा है, 165 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि इंट्राडे है भैया। इसमें इंट्राडे में तुमको घाटा खाना चाहिए, अगर तुम्हारा एनालिसिस सही नहीं रहा तो घाटा खाना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैश एंड कैरी उतने का ही मिलेगा, 3-4 दिन बाद बेचो, 3-4 महीने बाद बेचो, 3-4 साल बाद बेचो, 826 रुपए का उतने का लेना पड़ेगा। इंट्राडे में 5 गुना सस्ता मिलेगा। अब बात करते यहाँ पे क्वांटिटी कितने लेना है भैया। यहाँ पे क्वांटिटी लिख के आ रही, क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको, कितनी क्वांटिटी लेनी है आपको। इंट्राडे में भी क्वांटिटी का ऑप्शन आता है, सब में आएगा। अपन रेगुलर पे जा रहे हैं, अपन ऐसे समझो एक स्टॉक को अपन ले रहे हैं। अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन जब करेंगे ना, जब फ्यूचर एंड ऑप्शन का सीरीज मतलब इसी सीरीज में आएगा, 0 to एडवांस में सब कुछ आ जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब है, सिल्वर बटन चिपकाने के पीछे। खैर कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरा मैनिफेस्ट कर रहा हूं भाई सिल्वर प्ले बटन को। अब राम जाने भगवान जाने कब आएगा। पर देखो अभी आपने इंट्राडे में भी क्वांटिटी डालना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। क्वांटिटी मतलब कितना बाय करना है, कितना किलो शक्कर आपको लेना है। भैया मुझे 1 किलो SBI चाहिए, एक स्टॉक चाहिए मुझे SBI का। ठीक है, अब एक स्टॉक SBI का चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी डालूंगा। मैंने एक क्वांटिटी डाल दी भैया, डाल दी मैंने एक क्वांटिटी। या फिर प्राइस डाल सकते हो आप, प्राइस के हिसाब से अगर एक क्वांटिटी डाल रहे हो तो यहाँ पे प्राइस भी चेंज कर सकते हो। छोटा ऑप्शन जो होता है ना, अगर 827 का दो गुना कितना होता है, 827 का 2 गुना, वहां पे डाला तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। या फिर यहाँ पे 900 डालोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी तो एक ही आ रहा है। ठीक है, एक क्वांटिटी 827 रुपए की पड़ रही है। ठीक है, अब एक क्वांटिटी अपन ने बाय करनी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बाय करनी है भैया, मार्केट प्राइस पे बाय करनी है। मार्केट प्राइस पे मतलब जो भी प्राइस चल रहा है ना 826.30 रुपए, मतलब मार्केट प्राइस। तुरंत मार्केट में क्या भाव चल रहा है वही भाव में मेरे को खरीदने का है। जो मार्केट में अभी भाव चल रहा है, सोयाबीन 450 रुपए क्विंटल है, कापूस कॉटन अगर 7,000-8,000 रुपीज क्विंटल है, जो भाव में चल रहा है वही भाव में बेचने का है, जो भाव में चल रहा है वही भाव में खरीदने का है, मतलब मार्केट प्राइस। यह हमेशा याद रख लो। आपको जब पूछा भैया मेरे पास ना HDFC का स्टॉक है तो कितने में बाय किया था, भैया आज का मार्केट प्राइस में बाय किया, मतलब आज की मार्केट प्राइस जो थी, आज के बाजार का जो भाव था, अभी जो भाव चल रहा है वही भाव पे मैंने खरीदा है, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। फिर बात करते हैं लिमिट प्राइस। लिमिट मतलब देखो अब ये कॉन्सेप्ट समझना है, अब तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। यहाँ पे अपन कुछ चेंज नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस पे क्लिक नहीं कर सकता, ट्रिगर प्राइस पे क्लिक नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे मैं लिमिट पे क्लिक करूँ, लिमिट मतलब मेरी मर्जी, जब मेरे को बाय करना है तब मैं करूंगा। मुझे लग रहा है 826 रुपए का, 826 रुपीज का अगर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है, मुझे क्या लगता है ना भैया, जब तक ये 800 रुपए का नहीं आता है ना, मैं बाय नहीं करने वाला। 26 रुपए जब तक मार्केट नीचे नहीं आता है, मैं इसको नहीं खरीदने वाला, बिल्कुल नहीं खरीदने वाला। मतलब मार्केट प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या है वो बाद में देखेंगे, ये कैसे ओपन होगा वो भी बाद में देखेंगे। अगर मैं एडवांस का ऑप्शन क्लिक ना करूँ ना तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन मैं बंद कर दूं तो एडवांस में जाने की जरूरत नहीं। क्या बोला, थ्योरी कहीं काम में नहीं आती, प्रैक्टिकल काम में आता है। ठीक है, और अपन ऐसे थे स्कूल में ना थ्योरी की है ना प्रैक्टिकल की है, और मेरे जैसे कि आप शेयर बाजार की वीडियो देख रहे, मैं तो इतना बड़ा चोमू, अब क्या ही बताऊं आप। खैर मैं खुद का भी रोस्ट कर रहा हूं, कितना बड़ा हरामी इंसान हूं मैं, इसी बात पे लाइक जरूर करना। देखो अब मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के लिए, अब मुझे लग रहा है ना 826 का अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भैया, मैं ना इसको 800 रुपए पे ही बाय करूंगा। अगर मैं मार्केट पे करूं तो वही आएगा प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रहा है। क्या चल रहा है, 825.45, 826 था, 825.55, जो मार्केट प्राइस पे है वही मार्केट प्राइस पे बाय होगा। हाँ, बट अगर मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस पे करूँ तो भैया मुझे लग रहा है ना 25, जब 25 रुपए नीचे आएगा ना मार्केट, 800 रुपए तक आएगा, तब मैं खरीदूंगा। तब ये ऑर्डर, अगर जब आप बाय पे क्लिक करते हो आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड नहीं है अपने पास, वो अलग बात है अकाउंट में, पर ऑर्डर वैसे ही प्लेस होता है। ठीक है, अब फिर से अपन जाते हैं इस पे, बाय पे क्लिक करेंगे। हाँ, अपन यहाँ पे आ गए। लॉन्ग टर्म में ऑर्डर प्राइस जो है, नहीं भैया हमको ना 800 रुपए को खरीदना है। अब बात करते हैं एसएल मतलब स्टॉप लॉस। भैया स्टॉप लॉस मतलब देखो, जीवन में अगर आपको सफल बनना है, ट्रेडिंग की दुनिया में, शेयर बाजार की दुनिया में, दोस्ती दुनियादारी छोड़ो, स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बना। स्टॉप लॉस, स्टॉप माने रुकना, लॉस माने घाटा, जो घाटे को रोकता है उसे अपन स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस अब आपको समझ आएगा क्या होता है। लॉन्ग टर्म पे भैया जैसे मार्केट प्राइस पे बाय किया अपन ने, सपोज अभी बाय चल रहा है अपना बाय चल रहा है 826 रुपए, 826 रुपए बाय चल रहा है। यहाँ पे अपन ने एसएल पे क्लिक किया,
अब डाल रहे हैं अपन मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप एसएल पे क्लिक करोगे, एसएल मार्केट पे क्लिक करोगे, एसएल पे जब आप क्लिक करते हो ना, देखो अब थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, समझो, फोकस करो। एसएल पे जब आप क्लिक करते हो, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, STOP, स्टॉप LOSS। स्टॉप लॉस माने जो लॉसेस को स्टॉप करे, आपके घाटा होने से रोके। देखो स्टॉप लॉस गलत चीज नहीं है। स्टॉप लॉस अगर आप 100 रुपए का कुछ खरीद रहे हो और आपका घाटा नहीं होना चाहिए, आपने 95 रुपीज 95 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका शेयर 95 रुपए पे बिक जाएगा, अपने आप बिक जाएगा। ठीक है, अब जब डीप ट्रेडिंग में जाएगा तो दो टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं, एक दिमाग में लगता है स्टॉप लॉस, एक सिस्टम में लगता है स्टॉप लॉस। अब वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, उसको धीरे धीरे समझेंगे। पहले अपन क्या बोले, आज अपने को यही सीखने का है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो स्टॉप लॉस पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो स्टॉप लॉस पे आप लिमिट के साथ, मतलब अगर मुझे खरीदना है 800 पे, हाँ भैया 800 पे आपको खरीदना है अब, और मुझे इसको बेचना है, अगर ये ना 790 पे आ गया, 10 रुपए का घाटा खा सकता मैं। 800 रुपए का अपन खरीदेंगे, 800 से मार्केट ऊपर जाएगा 820, 830, 840, ये अपनी स्ट्रेटेजी आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे को बेचना ही इसको ट्रिगर प्राइस पे, स्टॉप लॉस पे बेचना है, मतलब 790 का आ गया ना, बिक जाना चाहिए। 10 रुपए का घाटा मैं खाने को तैयार हूं। 10 रुपए में सौदे में मेरा 10 रुपए का घाटा हुआ तो मैं लॉस हुआ तो मेरे को चलेगा, तो यहाँ पे अपन ट्रिगर प्राइस डाल देते। ट्रिगर प्राइस मतलब, ट्रिगर पता है आपको, बंदूक का ट्रिगर, तो वो ट्रिगर जब दबता है ना, मतलब तब वो ट्रिगर होगा, और 790 पे 790 रुपीज पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिक जाएगा, अपने आप बिक जाएगा। सिस्टम में डाल के रखा आपने। स्टॉप लॉस मार्केट मतलब, अब यहाँ पे ना मार्केट प्राइस अपन चेंज नहीं कर सकते। जो 825.45 825.35 रुपीज का जो बिक रहा है ना, 825.50 का जो बिक रहा है अभी मार्केट प्राइस इसका, वो मार्केट में अपन खरीदेंगे। और मुझे लग रहा है ना 825 है ना, मुझे लग रहा है 820 रुपए ना मेरा सौदा कट जाना चाहिए। 5 रुपए में घाटा इस पे सहन कर सकता भैया, तो 5 रुपए अगर मैं घाटा सहन करूं इसका तो चलेगा। तो 820 रुपए में स्टॉप लॉस मेरा चले जाएगा। कब? मार्केट प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है। स्टॉप लॉस मतलब अपने हिसाब से अपन 800 रुपीज अपन ने प्राइस रखी, और अगर मुझे लगता है मैं 10 रुपए का घाटा झेल सकता है तो 790 रुपए मैंने स्टॉप लॉस लगाया। प्राइस भी खुद के हिसाब से ली और स्टॉप लॉस भी खुद से हिसाब ले लिया। स्टॉप लॉस मार्केट में, SLM में स्टॉप लॉस मार्केट में अपन ने प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रही दिख रहा है, स्टॉप लॉस मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो मार्केट प्राइस पे अपन ने कितने का, 825 रुपए, 825 रुपीज पे अपन ने उसको अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसका, वही प्राइस पे खरीदा। लेकिन अपन ने बेचना अपने हाथों में कब बेचना है ना, तो 820 रुपीज पे भैया बेच देना। स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है, इतना आपको समझ गया अभी। अब देखो स्टॉप लॉस मार्केट में आप मार्केट और ये लिमिट प्राइस है, ये स्टॉप लॉस इधर वाले से भी आप कर सकते हो, इधर वाले से भी कर सकते हो, पर स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी एडवांस क्या होता है। अगर मैं स्टॉप लॉस मार्केट पे जाऊं, एडवांस पे जाऊं, नहीं सोचना है इंटरमीडिएट वैलिडिटी क्या होती है, जिसकी वैलिडिटी अगर आप कोई सौदा डाल रहे हो, मार्केट ऑर्डर अगर आप डाल रहे हो या लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो, तो मार्केट लिमिट ऑर्डर में अगर मुझे लगता है, अभी ये थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। डिस्क्लोज क्वांटिटीज को चेंज 0 भी किया। डिस्क्लोज क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी आपको डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज क्या में, जो ये ऑर्डर आ रही है ना, ये ऑर्डर बुक आ रही है, इसमें आपका ऑर्डर आपके नाम से नहीं दिखा कि XYZ, आपका अब्दुल रहमान, राम, जो भी आपका नाम है, राकेश, वो आपके ऑर्डर पे नहीं दिखेगा, आपके ऑर्डर बुक में नहीं दिखेगा, लेकिन आपके यहाँ पे सौदे नहीं दिखेंगे। नाम तो दिखेगा, नाम किसका नहीं दिखता, सौदे नहीं दिखेंगे। तो आप डिस्क्लोज क्वांटिटी, डिस्क्लोज मतलब आप छुपा के ऑर्डर करना चाहते हो। देखो जो बड़े लोग रहते हैं ना, जो एकदम करोड़ों में ऑर्डर डालते, वो डिस्क्लोज क्वांटिटी करते ही नहीं, डिस्क्लोज क्वांटिटी दिखाते नहीं भैया, दिखाते नहीं हो, एकदम गुपचुप काम होता है। ठीक है, चलो अपन बाद में समझेंगे। ये टारगेट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये थोड़ा डीप और ये घंटा काम में नहीं आता। GTT होता मतलब गुड टिल ट्रिगर। गुड टिल ट्रिगर आपको मतलब आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है भैया, 10% 5% का मार्केट नीचे आ गया ना, चलो पहले मैं आपको वैलिडिटी बता देता हूँ। वैलिडिटी मतलब देखो भैया, आपने मार्केट ऑर्डर डाला, आप एडवांस पे क्लिक करते हो, ठीक है, आपने मार्केट ऑर्डर डाला, भैया मेरे को 800 का खरीदना है, अभी प्राइस चल रही है उसकी 825 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपने एडवांस पे क्लिक किया, आप बोलते भैया ना ये 800 रुपए तक आज के दिन में अगर आ गया ना भैया तो ठीक रहेगा। यहाँ पे आप डे का करते हो, वैलिडिटी डे का। अगर ये 800 रुपए आज के दिन में आता है तो आपका ऑर्डर प्लेस होगा। अगर ये दिन में नहीं आता, आपका ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा। जीरो दा बोलेगा भैया आप तेरा डे वाला तूने डाला था वैलिडिटी। इसकी वैलिडिटी कब तक है, वैलिडिटी मतलब इसकी जो जीवंत रहने की क्षमता है अपने ऑर्डर की, कि हाँ आज अगर दिन में 800 रुपए आया, यार अभी कितना चल रहा है, 825 रुपए, 824 हो गया। देखो अगर 800 रुपए अभी इतने देर में 2 रुपए कम हो गया, 826 का था, तो आपको लगता है शाम तक ये 25 रुपए तो कम आ जाएगा। खैर आता नहीं है इतना, बट आ जाएगा। तो 800 रुपए में दिन भर में ऑर्डर आता है तो डे पे रखना है। इमीडिएट मतलब देखो मुझे क्या लग रहा है ना, थोड़ा देखो ये जो स्कैल्पर्स लोग रहते हैं ना, स्कैल्पिंग क्या होता है, जो स्कैल्पिंग मतलब फास्ट बाय सेल करना, फास्ट सौदे डालो, सौदे डालो, सौदे काटो, सौदे डालो, सौदे काटो। अभी देखो जो फास्ट ट्रेड करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे 824 चल रहा है ना, लोग 823 डालते हैं, और इमीडिएट अगर तुरंत में ऑर्डर मिलता है ना मेरे को, तुरंत में इमीडिएट में तुरंत में अगर मेरे को मिलता है ना, तो भैया मैं इसको देखो कैंसिल इफ नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, तुरंत नहीं हुआ ना
ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा मेरा। और मिनट, 1 मिनट तक का मैं वेट करूंगा भैया। 1 मिनट में आप मिनट भी सेट कर सकते हो भैया। मैं ना 10 मिनट का वेट करूंगा। 10 मिनट में अगर इसका प्राइस 800 नहीं है, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देना, नहीं तो 10 मिनट तक अपना ऑर्डर लागू है। तो टाइम रहता है कि कितना देर आपको, आप अब जिंदगी भर थोड़ी, अगर आपने रेगुलर ऑर्डर डाला, लिमिट ऑर्डर डाला, एडवांस को बंद किया और मुझे लग रहा है 800 रुपए तक मार्केट का बाजार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आना चाहिए, आप क्या 800 रुपए तक आप क्या बैठे रहोगे क्या? नहीं, आप कुछ दूसरा काम भी करोगे, तब तक आप ऑर्डर में ये एडवांस में डाल दोगे कि भैया डेली तक मेरा ऑर्डर ओपन रखना, नहीं तो फिर छोड़ देना सौदा। मतलब वो होता है ना, आप किसी दुकान में जाते हो, सपोज आप एक दुकान में जाते हो और बोलते हो ये चीज़ कितने की, 100 रुपये की, भैया आप ना शाम तक आ जाना, भाव थोड़े कम हो जाएंगे। तो डेली में आप शाम तक जब जाते हो, सब होने के बाद तो मार्केट का भाव थोड़ा कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जो भी होता है उसको डेली करते हैं। इमीडिएट मतलब तुरंत में चाहिए भैया, कम हो रहा है भाव तेरा, हो रहा हूँ तो दे, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर दे। और फिर आता मिनट में, देख भैया मैं 10 मिनट तक रुक रहा, तेरे को ये सौदा डालने को होगा 800 रुपये में डाल, नहीं तो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जाते हैं एडवांस में, यहाँ पे जाते हैं अपन मार्केट ऑर्डर पे एडवांस में। अब यहाँ पे अपन सपोज लिमिट ऑर्डर पे जाते हैं या एसएल मार्केट में जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, सब मैंने आपको बता दिया। क्विक इतना हो गया, अभी इतना समझ गया आप लॉन्ग टर्म के लिए कैश एंड कैरी। अब इंट्राडे में, जो इंट्राडे में होता है वही लॉन्ग टर्म में होता है, ये चीजें सेम ही रहती है। अब इंट्राडे में आप दिन में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए कर रहे हैं। एमआईएस का मैंने बोला था मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, वो थ्योरी का काम है। सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये छोड़ दो, नीचे जब आप इंट्राडे में तो वो चीज नहीं होती, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मैं क्या बोल रहा भैया, अब जो परसेंटेज के हिसाब से खेलते हैं ना, जो परसेंट के हिसाब से खेलते कि भाई अपने को 10% इस पे सौदा है, 10% अपने को इस पे प्रॉफिट होना, 10% इस पे लॉस होना। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख का 10% कितना हो रहा है, 10,000 रुपए। मैं सोच रहा हूँ भैया 10% अपने को प्रॉफिट चाहिए इस पे, 10% इस पे को घाटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 10% घाटा खाएंगे, नहीं तो 10% प्रॉफिट लेंगे। अब यहाँ पे आप चीज को समझो कि देखो 10% लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं 10 -10 कि मेरा 10% अगर एसबीआई नीचे आता है तो मेरा सौदा काट देना भैया, और अगर मुझे लगता है 10% मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट ले लेना भैया। ये जीटीटी गुड टिल ट्रिगर समझना है आपको। ये जीटीटी ऑर्डर आपके डीमैट अकाउंट में आता है, उसका नाम अलग रह सकता है, बट जीरोधा में जीजीटी बोलते हैं। फिर से समझेंगे, 825 रुपए भाव चल रहा, तो अपने को क्या लगता है, देखो अगर 10% मार्केट नीचे आया ना तो मेरा सौदा काट देना भैया तुरंत में। मार्केट प्राइस पे होता है, लिमिट प्राइस पे भी होता है, मार्केट प्राइस पे भी होता है, पर लिमिट प्राइस में जब बाय होगा तब। बट जीटीटी का अर्थ समझिए, अगर 10% मार्केट नीचे आ रहा तो भैया स्टॉप लॉस हिट कर जाना, 10% टारगेट मार्केट ऊपर जा रहा तो मार्केट। ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं काम में आती है। हर चीज जहां की काम में होती है। ये मल्टी-बिलियन डॉलर की, अपने देश में बिलियनरों में आते हैं निखिल कामत जिनका ये ब्रोकर है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते जीरोधा के प्रमोट करने के, बिल्कुल 1 रुपया नहीं मिलता। गजानन महाराज की सौगंध, बजरंगबली महाराज की सौगंध, 1 रुपया नहीं मिलता मेरे को। मैं क्यों बता रहा, क्योंकि मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि भाई निखिल कामत जैसा बनना है भाई, कामत ब्रदर जैसा बनना है भाई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐप में हर एक चीज काम की, नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, कितना ऑर्डर अपने को 10% घाटा हुआ तो स्टॉप लॉस आएगा अपना। स्टॉप लॉस मतलब अपना सौदा कट जाएगा और 10% प्रॉफिट पे अपन बेके वाले 10% प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा। ये हो गया रेगुलर ऑर्डर। अब आते हैं कवर ऑर्डर में भैया। कवर ऑर्डर भी वैसा होता है, लेकिन इंट्राडे में होता है कवर ऑर्डर, इधर मार्केट ऑर्डर नहीं आता, इधर मार्केट में नहीं होता। इंट्राडे में कवर ऑर्डर मार्केट क्या रखनी है, मार्केट प्राइस पे बाय रखना है, लिमिट प्राइस पे बाय रखना है, सेम। स्टॉप लॉस ट्रिगर, स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होगा वो भी आता है। इसमें आप दोनों डाल सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी डाल सकते हो, मार्केट प्राइस भी डाल सकते हो। ठीक है, एएमओ माने क्या होता है भैया, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, अब देखो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, रेगुलर आ रहा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आप जॉब करके आ रहे, स्कूल में रह रहे, कॉलेज में रह रहे, 3:30 बजे के बाद घर पे आ रहे, मार्केट तो बंद हो गया, 9 बजे के पहले घर से निकल रहे, मार्केट में आपका ध्यान ही नहीं है, तो क्या करें, आफ्टर मार्केट ऑर्डर भैया, एएमओ। देखो समझते क्या होता है। सपोज आप 9:15 को मार्केट ओपन हो रहा, पर इसके पहले आप स्कूल चले जा रहे, या 3 बजे तक घर पे आ रहे, 3:30 बजे तक घर पे आ रहे, और आप साला स्कूल से वापस आ रहे, कॉलेज से वापस आ रहे, जॉब से वापस आ रहे, आपने एनालिसिस तो पूरा करके रखा, पर आपको मार्केट में बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, आप एएमओ डाल सकते हैं, दैट इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। क्या होता है एएमओ? एएमओ में 2 टाइप होते हैं, वही अपना लॉन्ग टर्म, इंटर। आप ये ऑर्डर मार्केट बंद होने के बाद भी, आप संडे को भी ऑर्डर डाल सकते हैं, आप सैटरडे को भी, और जब मार्केट संडे सैटरडे बंद होता है तब भी आप मार्केट रात में भी ऑर्डर डाल सकते हैं। होगा कब एग्जीक्यूट? सुबह दिन के। ठीक है, कैश एंड कैरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड फुल अनफ्रंट मार्जिन। इंट्राडे में मार्जिन कम लगती है, एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज, वो तो अपने आप एग्जिट कर देगा, वो जाने दो। ये इंट्राडे लॉन्ग टर्म मैंने समझा दिया। एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब मुझे लग रहा है वही प्राइस मैंने जो बताया भैया, मुझे 800 रुपए का खरीदना है, पर ये ऑर्डर मैंने जब डाला ना, ये मार्केट आज, अभी मार्केट सपोज बंद हो गया, अभी हुआ नहीं है, मार्केट चालू है, यहाँ पे ऑर्डर आपको आंकड़े हिलते दिखेंगे। अगर मार्केट बंद हो रहा भैया, अब मुझे ट्रेड करना है, मुझे सौदा डालना है, मैंने एनालिसिस करके लगा मुझे अगले 10 साल के लिए एचडीएफसी बैंक लेना है, तो आप एएमओ डाल सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। वो
एग्जीक्यूट कब होगा? अगले दिन जब मार्केट खुलेगा। जैसे ही मार्केट खुलेगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जो जिस भाव पे अगर आपने मार्केट प्राइस पे लिया है, मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डाला है, तो 826, कल मार्केट अगर 830 पे ओपन होता है, तुरंत 830 पे आपके एसबीआई का शेयर खरीदे जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आपने बोला भैया लिमिट ऑर्डर पे डालना है, तो 800 पे अगर मार्केट नहीं भी आ रहा भैया, आपने मार्केट नहीं भी आ रहा और डे पे पूरा डे पे रख रहे हैं अपन, तो आराम से जब भी होगा वो खरीदे जाएगा। जो स्टॉप लॉस सेम वो होता है, बस एएमओ का फर्क ये होता है कि जब मार्केट बंद होता है तब वो आप वो खरीद सकते हो। अब आता है आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर में लेग्स बनाते। आइसबर्ग ऑर्डर आप अभी छोड़ दीजिए, आपके काम की चीज नहीं है। जो करोड़पति रहते हैं उनके काम की चीज है। जो स्ट्रैटेजी एक साथ में 10 खरीदना है, 10 बेचना है, लोग लेग्स बनाते हैं ये स्ट्रैटेजी को। आइसबर्ग आपके काम का नहीं। मैं क्या बोला? तेरे काम पाइथागोरस थ्योरम काम में आ रहा, पीरियोडिक टेबल काम में आ रहा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर काम में आ रहा? नहीं, ये आइसबर्ग ऑर्डर नहीं आ रहा काम में। आ रहा है, आते हैं कुछ लोगों के, हम जैसे लोगों के आते हैं, बट अभी आप शांति रखो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पूरा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, आप अपने डीमैट अकाउंट में भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर अपन डैशबोर्ड में, यहाँ पे होल्डिंग दिखेगी आपकी। होल्डिंग मतलब कितने आपके, मेरे 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, 30,000 ये 800 हो गई। कितना कमाया मैंने आज के आज पैसा? मैंने 545 रुपए बनाया। 545 रुपए बनाया। दिन का कितना बना? टोटल मेरा बना 545, दिन का बनाया मैंने 221 रुपए। 221 रुपए पूरे स्टॉक, एचडीएफसी के 21 स्टॉक, आइडिया के 47 स्टॉक, पंजाब नेशनल बैंक के 85 स्टॉक। ये मेरा डेमो है बाबा, ये दिस इज नॉट माई इन्वेस्टमेंट, माई इन्वेस्टमेंट इज टोटली डिफरेंट। ये मैं डेमो के लिए आपको करके बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी होता है। मेरी कोई, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मेरी कोई राय नहीं है कि आप यही शेयर्स को खरीदे, यही शेयर्स को बाय कीजिए, बट मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि हाँ इसमें 207 अपन ने कमाए। अब देखो इसको समझते क्या होता है। सबसे पहले क्वांटिटी मतलब कितने किलो शक्कर लिया, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। एवरेज कॉस्ट मतलब कितने पैसे पे लिया, क्या 40 रुपए किलो शक्कर लिया, 20 रुपए किलो शक्कर लिया, 50 रुपए किलो शक्कर लिया। कितने का? मैंने 12 जो शेयर्स लिए थे मैंने एचडीएफसी बैंक के, कितने के लिए थे? 1516 रुपीज के, 1516 रुपीज के। और ये आखिरी कब लिए थे मैंने? परसों लिए थे, नरसों, जब भी लिए थे एकदम मुगले आजम के जमाने में लिए थे मैंने, अकबर के जमाने, खैर जोक्स अपार्ट, बट लिए थे मैंने तब। तो अभी उसका ट्रेड क्या, लास्ट ट्रेड प्राइस तुरंत पिछले मिनट में कितने का बिका भैया? मार्केट में रेट क्या था इसका? 1533 रुपए, 1532 रुपए। भाई तूने 1516 का लिया, 1532 का बेचा, 16 कितना हो रहा? 32 हो रहा। देखो 16 रुपए इस पे मिल रहे, 12 क्वांटिटी में है, 160 रुपए तेरे यहाँ बन रहे, 190 सपोज कुछ तो बन रहे। अभी तेरी 1500 करंट वैल्यू है इसकी 18,392 रुपए, जो मैंने इसको डाली थी 1516 की और 1532 का चला। कैसे वो रहता है एनालिसिस, वो फ्यूचर में सीखेंगे कि इसमें मुझे प्रॉफिट कैसे हुआ। तो यहाँ पे 1% पोर्टफोलियो ऊपर है। अगर 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहा तो 1,000 रुपए मेरे तुरंत बन जा रहे, ठीक है। तो आपके पास आपका, मैं हमेशा प्रोफेशनल जो अपने लाइव स्ट्रीम पे आते हैं ना, आपके पास स्ट्रैटेजी कम नहीं है, आपके पास नॉलेज कम नहीं है, आपके पास पैसा कम है। मार्केट ऐसी चीज है ना, जितना उसको दोगे उतना वो फेंकेगा। मार्केट आपकी जो बोरवेल कुएं में मशीन रहती है ना, जो पानी जहां से फेंकती है, जितनी बड़ी मशीन उतना वो पानी फोर्स से फेंकेगी। मार्केट वैसी चीज है, जितना पैसा आपके पास उतना वो पैसा आपको देगा। हाँ लेगा भी वैसी बेटा, लेगा भी वैसी। हाँ तो अब देखो, पर वो एनालिसिस पे अब मैं सब उतना पढ़ाई किया तो मेरा 198 रुपीज का प्रॉफिट बना है। इसमें कितना बना है? 1%। नेट चेंजेस 1%, डे चेंजेस आज का कितना बना है? 0.20%। तो यहाँ पे पूरा दिखता है। आइडिया वोडाफोन का भी सेम, और टोटल दिखता है आपको। टोटल कितना चेंज हुआ आज मेरे पोर्टफोलियो में? 0.69। और यहाँ पे तो 1.81 का मेरा टोटल पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट मिला है। रोज का अगर 1% भी कमा रहे ना भैया, 3 महीने में आपका कैपिटल डबल हो रहा। फिर से सुनना, 30 दिन का 1 महीना होता है, वो तो खैर उसमें ट्रेडिंग सेशन 20 ही होते हैं, तो 5 महीने में आपका कैपिटल डबल हो रहा। कैपिटल डबल होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुमको एक दिन में लोगों को कैपिटल डबल करना है, एक दिन में कुछ नहीं होता। जुआ खेलो फिर जाके, वर्ली मटका लगाओ, कल्याण मेंढी आएगी आज रात को। खैर जोक्स अपार्ट, अब जाते हैं पोजीशन में। पोजीशन में जो अगर अपन पोजीशन लेते थे ना आज, वो पोजीशन यहाँ पे दिखाती है अपने को। बिड जो चल रहा है, और यहाँ पे फंड आपका कितना क्या क्या है।